यह मालूम ही है कि मैं किन परिस्थितियों में अपने छोटे बेटे को गंभीर बीमारी की हालत में लेकर यहाँ आई एवं उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर संत कृपाल नगर में स्थायी रूप से रहने का मन बना पाई। यहाँ आने के बाद मेरे खुद के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, उसी से पीड़ित होकर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो स्वामी जी के तमाम अन्य शिष्यों के साथ कैसा होता होगा। इसी भावना के साथ मैंने यह फैसला किया कि नाना जी के द्वारा स्थापित इस संस्था के निर्देशकों पदाधिकारियों की तमाम कमियों एवं खराब व्यवस्था को उजागर करूंगी और नाना जी के तमाम शिष्यों को इस व्यवस्था की हकीकत से रूबरू कराऊंगी। कारण यह था कि नाना जी के ब्रह्मलीन होने के बाद यहाँ की खराब व्यवस्था के चलते लाखों शिष्यों के बीच गलत संदेश प्रसारित हो रहा था, जिससे कि शिष्यों का विश्वास लगभग डगमगाने लगा था। इस कारण से नाना जी की छवि गलत तरीके से प्रसारित हो रही थी। मुझे कहते हुए दुख है कि मेरा इस आश्रम में रहना तमाम उन व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों को रास नहीं आ रहा है जो नाना जी के एवं संस्था के नाम पर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। यह प्रबंधन के पदों पर बैठे लोग अमानवीय व्यवहार करते हुए अपने स्वताधिकार का दुरुपयोग करते हुए संस्था को उद्देश्य से भटका रहे हैं और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। इन सभी विषम परिस्थितियों में भी मेरा लक्ष्य नहीं डगमगाया, क्योंकि मेरा उद्देश्य साफ था कि मुझे नाना जी की संस्था के मूल स्वरूप और उद्देश्य मानव सेवा प्रभु भक्ति, इस मिशन को मजबूत बनाना है। मेरे यहाँ आने के बाद पिछले कुछ समय से ये प्रचार किया जा रहा है कि मैं गलत तरीके से आश्रम पर कब्जा जमाने आई हूँ। मैं इस कथन का खंडन करती हूँ। मैं तो वास्तव में नाना जी के निर्देशानुसार भैया जी को साथ लेकर संस्था को मानव सेवा प्रभु भक्ति के रास्ते पर आगे ले जाना चाहती हूँ। आप सब जानते ही हैं कि नाना जी ने वर्ष 2001 में किस प्रकार लाखों शिष्यों के बीच अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एवं अपने द्वारा स्थापित की गई तमाम संस्थाओं का अध्यक्ष भैया जी को नियुक्त किया था। तत्पश्चात 2001 से 2012 तक भैया जी ने नाना जी द्वारा दिए गए सभी दायित्वों को जिम्मेदारी के साथ पूरा भी किया। इसके बाद भैया जी विदेश प्रवास पर चले गए। इस दौरान भैया जी ने जिन शिष्यों को अपने प्रेम और सौम्य व्यवहार से अपना बनाया, उन सब में एक विचलित होने की भावना आ गई थी। लोग नाना जी से प्रश्न पूछते थे कि पता नहीं भैया जी आएंगे कि नहीं। इसका जवाब नाना जी ने अपने सत्संग एवं प्रवचन के माध्यम से हमेशा यही दिया कि संत की बात चारों युगों में न टली है और न ही टलेगी। मैंने ही उसे भेजा है और 10वें वर्ष में उसको वापस आना है। परमात्मा की कृपा से आज नाना जी के इस वचन की पूर्ति होती दिखाई दे रही है और हम सब प्रत्यक्ष रूप से इसके साक्षी बन रहे हैं कि किस प्रकार से संत अपने कार्य को किसी भी माध्यम से पूरा कराता है। नाना जी ने कई शिष्यों के बीच में इस बात को कहा है कि मैंने अपनी रूहानी पावर भैया जी को दे दी है, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शिष्य को मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। भैया जी आएंगे और वो आप सबको मुझसे भी ज़्यादा प्यार देंगे। आज की स्थितियों को देखते हुए जहां इस 10 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान तमाम शिष्यों का मन विचलित हुआ, परंतु अब नाना जी के कहे हुए वचन की सार्थकता एवं सत्यता को प्रत्यक्ष रूप से हम और आप देख रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी कि उनके वचन के अनुसार उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आज हम सबके बीच प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। और मुझे गर्व होता है कि मैंने एक ऐसे महान संत के परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चूँकि संत कृपाल नगर एवं अन्य संस्थाओं की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि इसको पटरी पर लाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी की दया मेहर से मैं और भैया देवेंद्र मोहन दोनों मिलकर इस चुनौती का सामना करते हुए अपने उद्देश्य में कामयाबी हासिल करेंगे। हम दोनों मिलकर तमाम बाधाओं को दूर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम दोनों संयुक्त रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम संस्था का दुरुपयोग या विनाश नहीं होने देंगे। हम इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और संस्था व मिशन की रक्षा कर सन्मार्ग पर लगाएंगे। परमात्मा से प्रार्थना है कि इस कार्य में वह हम सबका साथ दे।